5 सुपर कंडक्टर एंड नैनोमीटर पढ़ने जा रहे हैं। आज इस सीरीज़ में हम लोग पार्ट 1 कवर करेंगे एंड देन वी विल मूव टू पार्ट 2। सुपर कंडक्टर के टॉपिक्स हैं टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टिविटी इन सुपर कंडक्टर मटेरियल, मिजनर इफेक्ट, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ क्रिटिकल फील्ड, persistent current, type 1 and type 2 superconductor, high temperature superconductors, properties and application of superconductor. सुपरकंडक्टर्स सुपर कंडक्टिविटी एक फिनोमेना होता है जिसमें रेजिस्टेंस एब्सोल्यूट जीरो हो जाता है जब हम लोग मटेरियल को कूल डाउन करते हैं एब्सोल्यूट लो टेम्परेचर पर। ये बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है। मटेरियल जो एग्जीबिट करता है सुपर कंडक्टिव फिनोमेना को उसको सुपर कंडक्टर और सुपर कंडक्टिव मटेरियल बोलते हैं। लोग मैग्नेटिक इंडक्शन एक कंडक्टर एक सेमी कंडक्टर के अंदर देखने जा रहे हैं। जब भी हम परमानेंट मैग्नेट कंडक्टर के करीब लाने की कोशिश करते हैं तब कंडक्टर में फ्रीली मूव इलेक्ट्रॉन एक फोर्स फील करता है, मैग्नेटिक फोर्स फील करता है परमानेंट के द्वारा। ये जो फोर्स क्रिएट करने के बाद इलेक्ट्रॉन मूव करने लग जाता है सर्किट में अराउंड कंडक्टर। इसको हम लोग ईडी करंट बोलते हैं। ये ईडी करंट जल्दी ख़त्म हो जाता है क्योंकि कंडक्टर के पास एक खुद का रेजिस्टेंस होता है। लेकिन सिमिलरली केस अगर आप सेमी कंडक्टर में देखेंगे, परमानेंट कंडक्टर मैग्नेट इसके करीब लाने की कोशिश करेंगे, देन सिमिलरली ईडी करंट यहाँ भी फॉर्म होता है। जैसे मैं इलेक्ट्रॉन फील करता है फोर्स मैग्नेट के द्वारा, वो अपने सर्कल अराउंड मूव करने लगता है। ये ईडी करंट कंटिन्यूसली फॉर्म होते रहता है इन केस ऑफ सेमी कंडक्टर। इसमें जल्दी ख़त्म हो जाता है क्योंकि यहाँ कुछ रेजिस्टेंस है। ये जीरो रेजिस्टेंस का फिनोमेना आप सेमी कंडक्टर में देख चुके हैं। देन मूव टू नेक्स्ट टॉपिक ऑफ सुपर कंडक्टर की कैरेक्टरिस्टिक। सुपर कंडक्टर क्या क्या है? परसिस्टेंट करंट है, मिजनर इफेक्ट है, इन्फिनाइट डीसी कंडक्टिविटी है, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंस है। परसिस्टेंट करंट हो गया, सेमी कंडक्टर बनाए रखता है इलेक्ट्रिक कंडक्टिव बहुत लंबे समय तक बिना नोटिसिफिकल डिके के। मिजनर इफेक्ट क्या हो गया? सुपर कंडक्टिविटी एग्जीबिट करता है मिजनर इफेक्ट। जब वो कूल डाउन है क्रिटिकल टेम्परेचर के बिलो तो वो वहाँ पर एक एक्सप्लोजन होता है मैग्नेटिक फील्ड का अंदर की तरफ से बाहर की ओर। देन आ गया इन्फिनाइट डीसी कंडक्टिविटी। सुपर कंडक्टर इन्फिनाइट डीसी कंडक्टिविटी ऑफर करता है बिना कोई रेजिस्टेंस के डीसी करंट के लॉन्ग। फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंस है, जानते हैं कि सुपर कंडक्टर हैव इन्फिनाइट डीसी कंडक्टिविटी, इन्फिनाइट डीसी कंडक्टिविटी को सपोर्ट भी करता है बट डिस्प्ले करता है नॉर्मल रेजिस्टेंस सर्टेन फ्रीक्वेंसी में। क्वेश्चन है व्हाट इज ट्रांजिशन टेम्परेचर। ये सिमिलर क्रिटिकल टेम्परेचर हम लोग जो पढ़ा था वही है। इसमें क्या होता है, नॉर्मल मटेरियल होता है चेंज हो जाता है सुपर कंडक्टर में एक क्रिटिकल टेम्परेचर में। जब वो शो करने लग जाता है सुपर कंडक्टर फेनोमेना, उसको हम लोग ट्रांजिशन टेम्परेचर बोलते हैं। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी इन सुपर कंडक्टर। मेटल जो होता है जो गुड कंडक्टिव इलेक्ट्रिसिटी होते हैं उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्लेंटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो ऑफर करते हैं रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ चार्ज के। इवन 0 डिग्री पर मेटल ऑफर करता है सम कुछ रेजिस्टिविटी, उसको हम लोग कहते हैं रेजिस्टोरियल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ऑफ सुपर कंडक्टर इन नॉन सुपर कंडक्टिंग स्टेट डिक्रीजेज विद डिक्रीज इन टाइम। नॉन सुपर कंडक्टिंग स्टेट में मतलब नॉर्मल जैसा मेटल जैसा बिहेव करता है कि डिक्रीज करते रहता है रेजिस्टेंस, बट एट क्रिटिकल टेम्परेचर TC रेजिस्टिविटी एब्रप्टली ड्रॉप हो जाता है 0 के। बट ये केस नहीं होता है मेटल में। मेटल में कुछ रेजिस्टेंस शो करता है, उसको रेसिडुअल रेजिस्टेंस जो कहते हैं। द टेम्परेचर एट विच नॉर्मल मेटल टर्न इनटू सुपर कंडक्टर मेटल को क्रिटिकल इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। जो टेम्परेचर पर सुपर कंडक्टर नॉर्मल मेटल से सेमीकंडक्टर के जैसा बिहेव करने लग जाता है उसको हम लोग क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। क्रिटिकल टेम्परेचर सेपरेट द सुपर कंडक्टिव स्टेट फ्रॉम द नॉर्मल स्टेट। क्रिटिकल टेम्परेचर सेपरेट करता है सुपर कंडक्टर स्टेट फ्रॉम नॉर्मल स्टेट से। क्रिटिकल ही टेम्परेचर होता है जो स्टेट को डिफ्रेंशिएट करता है। द मेन कैरेक्टर ऑफ सुपर कंडक्टर क्या है? 0 इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड परफेक्ट डाई मैग्नेटिज्म। मेन कैरेक्टर क्या है सुपर कंडक्टर? एक तो 0 रेजिस्टेंस एकदम 0 होता है। परफेक्ट डाई ये ऑफर करता है कुछ मैग्नेटिज्म इफेक्ट। जब भी हम कोई मैग्नेट को उसके करीब
मेटल के करीब लाते हैं वो एक रिपेलियन नेचर शो करता है, जिसको हम लोग डाईमैग्नेटिज्म कहते हैं। हमने दो इम्पोर्टेंट फीचर्स पढ़ते थे एक क्रिटिकल टेम्परेचर में, एक जियोइलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस और एक परफेक्ट डायमैग्नेट। जियोइलेक्ट्रिक में क्या होता था, हम करंट हमेशा फ्लो करते रहते बिना एनर्जी लॉस के। परफेक्ट डायरेक्शन इफेक्ट, जिसमें हम लोग मेजर इफेक्ट का फेनोमेना हम देखते हैं। एक यहाँ देख सकते हैं आप, एक सुपर कंडक्टर बॉडी है एक मैग्नेटिज्म बॉडी है। तो सुपर कंडक्टिविटी कंडक्टर एक्सपेल करते रहता है मैग्नेटिक फील्ड, काउज करता है मैग्नेट टू लेविटेट। तो यहाँ फ्लोटिंग मैग्नेट एज ए फेनोमेना यू कैन सी दैट। डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ सुपर कंडक्टर का ये हम लोग फिगर देख सकते हैं। यहाँ टेम्परेचर टी के है, रेजिस्टिविटी रो है, रेजिस्टेंस टेम्परेचर एट टेम्परेचर टी के पर हाई टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस पीक पर रहता है, एंड देन एज टेम्परेचर ड्रॉप तो रेजिस्टेंस भी धीरे धीरे ड्रॉप होते रहता है। बट एट क्रिटिकल टेम्परेचर रेजिस्टेंस अब्रुप्टली ड्रॉप हो जाता है, एज यू कैन सी दैट। की टेक अवे ये है सुपर कंडक्टर का, ये एक यूनिक फेनोमेना है सुपर कंडक्टर में, जहाँ पर रेजिस्टेंस वैनिश हो जाता है क्रिटिकल टेम्परेचर पर। बिहेव करता है नॉर्मल मेटल जैसा जब तक ये क्रिटिकल टेम्परेचर तक रीच नहीं करता। सम रेजिस्टेंस शो करता है जब तक ये नॉर्मल मेटल जैसा बिहेव करता है, अनलेस इट रीच critical temperature where resistance vanishes completely। persistent करंट के बारे में पढ़ते हैं। persistent करंट इन सुपर कंडक्टर। persistent करंट क्या होता है, लॉन्ग लास्ट इलेक्ट्रिकल करंट होता है जो फ्लो होता रहता है सुपर कंडक्टर लूप में इंडेफिनेटली, हमेशा के लिए बिना कोई डिके के। ये फेनोमेना होता है क्योंकि यूनिक क्वांटम प्रॉपर्टी के सुपर कंडक्टर के द्वारा। जैसे कि आप समझ सकते हैं एक सुपर कंडक्टिंग लूप है जिसमें एवर लास्टिंग इलेक्ट्रिकल फ्लो होते रहता है बिना कोई बैटरी से, बिना कोई वोल्टेज दिए हुए। क्यों होता है, एक तो जीरो रेजिस्टेंस होता है और एक ओम लॉ द्वारा जानते हैं V इक्वल टू आई आर, देन आई इक्वल टू V अपॉन आर। रेजिस्टेंस तो जीरो होता है, हल्का भी वोल्टेज को मिल जाए तो करंट ह्यूज अमाउंट मिल जाए, बट रियलिटी क्या था, करंट स्टार्ट जैसे ही करता है फ्लो होने, वोल्टेज की ज़रूरत नहीं पड़ता, ये इंडेफिनेटली करंट फ्लो होते रहता है। रेजिस्टिंग करंट के बारे में पढ़ेंगे। इसमें दो फेज होते हैं, एक प्री कूलिंग करंट इंट्रोडक्शन फेज, एक आइसोलेशन पोस्ट कूलिंग। प्री कूलिंग करंट इंडक्शन फेज में हम लोग क्या करते हैं, करंट को हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं एज ए एक्सटर्नल सपोर्ट, एक लूप और रिंग जो सुपर कंडक्टर मटेरियल से बना हुआ है, लूप और लिंक सुपर कंडक्टर मटेरियल से बना हुआ है बिफोर ये कूल होने का और सुपर कंडक्टर स्टेट में जाने से पहले। आइसोलेशन पोस्ट कूलिंग फेज में हम लोग क्या करते हैं, वंस मटेरियल सुपर कंडक्टिंग स्टेट में पहुंच जाए। सुपर कब स्टेट में कब पहुंचता है कि जब क्रिटिकल टेम्परेचर पर ही हिट करता है, तब जब क्रिटिकल सुपर कंडक्टर मटेरियल को ले जाएंगे तो सुपर कंडक्टिंग स्टेट में पहुंच जाएगा। तब हम लोग एक्सटर्नल करंट को हम लोग डिस्कनेक्ट कर देंगे। ये अलाउ करता है करंट को परसिस्टेंटली फॉलो करने के लिए सर्किट में बिना कोई वोल्टेज या बैटरी सपोर्ट के। क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड, तो इसमें हम लोग दो क्वेश्चन देख सकते हैं, एक्सप्लेन द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड और एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। तो क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, एट एनी टेम्परेचर बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर, कोई भी टेम्परेचर एक मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड इज रिक्वायर्ड टू डिस्ट्रॉय सुपर कंडक्टर। एक मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर किया जाता है सुपर कंडक्टर प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करने के लिए, उसको हम लोग कहते हैं क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे हम लोग पढ़ सकते हैं द क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड एस इज द मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होता है सुपर कंडक्टर मटेरियल का जो विथस्टैंड कर सकता है सुपर कंडक्टर को विदाउट लूजिंग सुपर कंडक्टिंग। व्हेन जब हम लोग अप्लाई करते हैं एक्सेस दिस थ्रेशोल्ड, इस थ्रेशोल्ड से ज़्यादा हम लोग फील्ड अप्लाई करते हैं, स्ट्रेंथ अप्लाई करते हैं, द मटेरियल ट्रांजिशन फ्रॉम सुपर कंडक्टर टू नॉर्मल नॉन सुपर कंडक्टर, ये ट्रांजिशन कर जाता है सुपर कंडक्टिंग स्टेट से नॉर्मल स्टेट में या नॉन कंडक्टिंग स्टेट में, सुपर कंडक्टिंग स्टेट में। क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड को एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म में देखना चाहते हैं। एक राइट हैंड से देख सकते हैं एच सी है एक गिवन टेम्परेचर पर और एच जीरो है और 1 - T अपॉन क्रिटिकल टेम्परेचर होल स्क्वायर।
यहाँ देख सकते हैं HC है, ये है क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड एट टेम्परेचर T पर, और H0 है क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड एट टेम्परेचर 0 केल्विन पर, 0 केल्विन पर है। और TC वही है, क्रिटिकल टेम्परेचर या ट्रांजिशन टेम्परेचर। A superconducting tin has a critical temperature of 3.7 K in zero magnetic field and critical field of 0.0306 Tesla at 0 Kelvin. Find the critical field at 2K. तो हम लोग जैसे फार्मूला आता है वो हम लोग फार्मूला रिप्रेजेंट कर दिए एंड वैल्यूज शो कर दिए। क्रिटिकल टेम्परेचर का 3.7 K दिया हुआ है, देन H0 दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड 0 मैग्नेटिक फील्ड एंड क्रिटिकल फील्ड दिया हुआ है, इतना टेस्ला हो गया। अब हम लोग निकालना फाइंड क्रिटिकल फील्ड एट 2K फील्ड पर क्रिटिकल हम लोग को फील्ड निकालना। तो फार्मूला पर हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे। H0 का वैल्यू जैसे दिया हुआ यहाँ पुट कर दिया हमने। गिवन टेम्परेचर, अभी के टेम्परेचर हम लोग क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो वो हम लोग टी पर डाल दिए। क्रिटिकल टेम्परेचर हम लोग को दिया वो डाल दिया गया एंड देन वी हैव सॉल्व द क्वेश्चन। तो क्रिटिकल फील्ड 2K पर हम लोग का आ गया, कितना आ गया, इतना टेस्ला आ गया। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेजर इफेक्ट, एक्सप्लेन करने जा रहे हैं मेजर इफेक्ट, और फिर हम लोग गिव द एक्सपेरिमेंटल डेमोंस्ट्रेशन ऑफ मेजर। अब हम लोग एक्सपेरिमेंटल डेमोंस्ट्रेशन मेजर इफेक्ट का देखने जाएंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं मेजर इफेक्ट क्या है। जब कोई मटेरियल ट्रांजिशन करता है नॉर्मल टू सुपर कंडक्टर, नॉर्मल स्टेट से सुपर कंडक्टर स्टेट में ट्रांजिशन करता है तो वो क्या करता है, एक्सप्लोड करता है मैग्नेटिक फ्रॉम इट्स इंटीरियर, इनसाइड आउट, इनसाइड से आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड क्या एक्सप्लोड करता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, मेजर इफेक्ट कहते हैं। दो साइंटिस्ट थे, मिजनर एंड ऑसबॉर्न, 1930 ऑब्जर्व किए थे, क्या किए थे, इफ ए सुपर कंडक्टर, कोई भी सुपर कंडक्टर को कूल किया जाए इन मैग्नेटिक फील्ड बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर के बिलो में कूल किया जाए तो कॉन्स्टेंट टू दैट फील्ड देन लाइन ऑफ इंडक्शन एक्सपेल्ड फ्रॉम द मटेरियल, लाइन ऑफ इंडक्शन क्या होगा, स्पेल्ड हो जाएगा फ्रॉम इनसाइड आउट। दिस इफेक्ट को क्या कहते हैं, मेजर इफेक्ट। एक्सपेरिमेंटल डेमोंस्ट्रेशन ऑफ मेजर इफेक्ट। तो हम लोग फिगर में देखेंगे ये मेजर इफेक्ट के बारे में। जैसे दो कॉइल है, हम लोग बाउंड कर दिए एक सुपर कंडक्टर में, एक प्राइमरी कॉइल है, एक सेकेंडरी कॉइल है। प्राइमरी कॉइल को हम लोग बैटरी बी से कनेक्ट है और एक की किए है। तो हम लोग सेकेंडरी कॉइल कनेक्टेड है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या है, बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट या कुछ भी चेंजेस रिफ्लेक्ट होता है इस मीटर में तो ये शो करने लग जाता है। ये सेमीकंडक्टर मीटर, तो फर्स्ट केस में सेमीकंडक्टर क्रिटिकल टेम्परेचर केस में रखा गया। क्रिटिकल एबव केस में रखा गया जैसे कि हम लोग प्रेस किए, जैसे कि प्रेस किए इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लग गया, देन वी से करंट धीरे धीरे फ्लो होने लग गया। सेकेंडरी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स होने लग गया। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन होने लग गया, वो रिफ्लेक्ट बैक किया गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर में कुछ डिफ्लेक्शन होने लग गया। देन कुछ टाइम बाद करंट स्टेडी होते गया, फिर नो करंट हो गया। सेकेंडरी कॉइल में नो करंट डिफ्लेक्शन होने लग गया। देन हम लोग क्या किया, सेमीकंडक्टर क्रिटिकल टेम्परेचर के बिलो ड्रॉप कर दिए। जैसे बिलो तो हम लोग कुछ करंट यहाँ शो होने लग गया, फ्लो होने लगा। सेकेंडरी कॉइल में रिफ्लेक्शन फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन का शो होने लग गया। कैलरीमीटर डिफ्लेक्शन शो करना, ये क्या शो करता है, मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेमीकंडक्टर से ये इनसाइड आउट रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है क्रिटिकल टेम्परेचर पर, तो ये रिफ्लेक्शन शो हो रहा है गैल्वेनोमीटर में। यही सेम थ्योरी है एक्सपेरिमेंटल डेमोंस्ट्रेशन में भी है। हम लोग देखते हैं एक्सपेरिमेंटल डेमोंस्ट्रेशन। इन दिस देयर आर टू कॉइल, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी सेकेंडरी बॉन्ड ऑन सुपर कंडक्टर क्रिटिकल एबव कंडक्टर में प्राइमरी सर्किट में क्या क्या बैटरी भी है, टैपिंग के है। सेकेंडरी कॉइल इज कनेक्टेड टू गैल्वेनोमीटर कनेक्शन। गैल्वेनोमीटर क्या है, गैल्वेनोमीटर शो करता है कोई भी इलेक्ट्रिक करंट जो भी शो होता है गैल्वेनोमीटर उसको डिवाइस है उसको शो कर देता है उसमें।
व्हेन की पे जब की प्रेस करते हैं करंट फ्लो होने लग जाता है प्राइमरी कॉइल में, तो मैग्नेटिक फ्लक्स इमीडिएटली लिंक विद सेकेंडरी कॉइल, मैग्नेटिक फ्लक्स इमीडिएटली लिंक हो जाता है सेकेंडरी कॉइल से, मतलब फ्लक्स फील्ड लाइन शो होने लग जाता है सेकेंडरी फील्ड लाइन में, मोड ऑफ फील्ड लाइन एज ए रिजल्ट द गैल्वेमीटर और मोमेंटेड डिफ्लेक्शन शो होने लग जाता है। आफ्टर दैट क्या होता है, प्राइमरी करंट, फिर प्राइमरी करंट स्टेडी होते जाता है। नाउ नो करंट फ्लो इन सेकेंडरी, अब कोई करंट फ्लो होने नहीं लग गया ज़्यादा सेकेंडरी कॉइल में। नाउ द टेम्परेचर ऑफ सुपर कंडक्टर, जैसे अब हम लोग क्या करते हैं, सुपर कंडक्टर में टेम्परेचर ग्रेजुअली डिक्रीज कर दिया, जैसे क्रिटिकल टेम्परेचर डिक्रीज हुआ था गवर्नमेंट अब शो होने लग गया डिफ्लेक्शन। ये क्या इंडिकेट किया गया था, फ्लक्स लाइन लिंकेज हो गया सुपर कंडक्टर से। क्यों हो गया, हम लोग जानते हैं कि जैसे कंडक्टर है, जैसे हम लोग बिलो टेम्परेचर करते हैं तो फिर लाइन होता है इनसाइड आउट रिफ्लेक्ट बैक करता है। इसी कारण से किलोमीटर हम लोग डिफ्लेक्शन शो करते हैं एट क्रिटिकल टेम्परेचर। इसी को हम लोग एक्सपेरिमेंटेशन डेमोन्स्ट्रेशन मेजर फैक्ट, ये है पूरा डेमोन्स्ट्रेशन मेजर फैक्टर एंड टाइप 2 कंडक्टर। टाइप 1 सुपर कंडक्टर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, प्योर मेटल होता है, कंपोज ऑफ एलिमेंट मेटल कंपोज होता है, जैसे कि मरकरी, लीड, एल्युमिनियम। कंप्लीट मेजर फैक्टर इस शो करता है, एक्सपेल करता है मैग्नेटिक फील्ड इंटायरली इन सेमीकंडक्टिंग से, इंटायरली मैग्नेटिक फील्ड एक्सपेल करता है। जैसे हम लोग देखे थे मेजर इफेक्ट में, क्रिटिकल टेम्परेचर में मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड आउट एक्सपेल करने लग जाता है मेजर इफेक्ट में। ये कंप्लीट मेजर इफेक्ट शो करता है। सिंगल क्रिटिकल फील्ड होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड एक्सीड ऐसे, ये सिंगल मैग्नेटिक फील्ड होता है जैसे एक्सिस से एक्सीड करता है, मेटल अब्रप्टली नॉर्मल स्टेट में आ जाता है, मतलब नॉन कंडक्टिंग स्टेट में। एडवांटेज क्या है, एग्जिबिट परफेक्ट डायमैग्नेटिक स्टेट को एग्जिबिट करता है। डायमैग्नेटिक क्या हो गया, हमें पता है कि जैसे नॉर्मल मैग्नेट को सेम पोल को नज़दीक ले आ जाए तो एक रिपल्सन होता है, दोनों होता है। इसी तरह अगर कोई मेटल में भी सेमीकंडक्टर में रिपल्सन, कोई मैग्नेट लाते समय रिपल्सन हम लोग देखते हैं, उसको हम डायमैग्नेटिज्म कहते हैं। ये परफेक्ट डायमैग्नेट को शो करता है। सिंपल स्ट्रक्चर होता है, इजी टू स्टडी, सिंपल स्ट्रक्चर होता है, आसान से लोग समझ भी पढ़ सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, लॉसेस ऑफ सुपर कंडक्टिविटी, लो मैग्नेटिक में लॉस होता है सुपर कंडक्टिविटी। लिमिटेड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है इसका ड्यू टू लो क्रिटिकल फील्ड स्ट्रेंथ, लो क्रिटिकल फील्ड स्ट्रेंथ के कारण इसका लिमिटेड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। एग्जाम्पल देखते हैं, लीड हो गया, एल्युमिनियम हो गया, मरकरी हो गया, उसका टेम्परेचर भी दिया है, क्रिटिकल टेम्परेचर भी शो किया हो गया है। एप्लीकेशन क्या है, यूज इन साइंटिफिक और रिसर्च में यूज होता है। सम लो पावर सुपर कंडक्टर इलेक्ट्रॉन, सब लो पावर है, मोस्टली टाइप 2 यूज होता है, टाइप 1 रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च में, और लो पावर सुपर कंडक्टर मटेरियल में यूज होता है। टाइप 2 सुपर कंडक्टर, टाइप 2 सुपर कंडक्टर क्या होता है, मेटल दैट एग्जिबिट सुपर कंडक्टिविटी एट हाई टेम्परेचर, जो सुपर कंडक्टिविटी शो करता है एक हाई टेम्परेचर देन टाइप 1। टाइप 1 से हाई टेम्परेचर पर सुपर कंडक्टिव स्टेट शो करता है, उसको टाइप 2 सुपर कंडक्टर कहता है। इसमें हम लोग दो फील्ड देखेंगे, क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड, टू फील्ड, एक लोअर क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड, एक अपर क्रिटिकल फील्ड। टाइप 1 में हम लोग एक क्रिटिकल फील्ड देखा था, इसमें हम लोग दो देखेंगे। इस लोअर क्रिटिकल फील्ड में सुपर कंडक्टिव स्टेट शो करता है, अपर क्रिटिकल फील्ड में क्या होता है, सुपर कंडक्टिविटी लॉस हो जाता है। लेकिन अब ये दोनों के बीच में एक ये वॉर्टेक्स स्टेट हम लोग को मिलता है। वॉर्टेक्स स्टेट क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन पेनिट्रेट द मटेरियल इन क्वांटाइज वॉर्टाइसेस एंड क्रिएट ए मिक्स स्टेट, एक मिक्स स्टेट क्रिएट करता है। जैसे कोई भी सुपर कंडक्टिव मटेरियल है, जैसे हम लोगों ने देखा था क्रिटिकल टेम्परेचर पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड आउट एक्सपेल करने लग जाता है। लेकिन इस वॉर्टेक्स स्टेट में क्या होता है, यहाँ एक होल क्रिएट हो जाता है कुछ जगह, एंड देयर इज सुपर करंट फ्लोइंग इनसाइड आउट, दैट इज वॉर्टेक्स स्टेट। एडवांटेज ऐसा में एग्जाम्पल, टाइप 2 सुपर कंडक्टर एडवांटेज क्या है, कैन विथस्टैंड मच हायर मैग्नेटिक, अब ये विथस्टैंड कर सकता है हाई मैग्नेटिक, यूज इन प्रैक्टिकल हाई पावर एप्लीकेशन में यूज होता है। और रिलेटिव हाई टेम्परेचर में टाइप 1 सुपर कंडक्टर, रिलेटिव हाई टेम्परेचर टाइप 1 सुपर कंडक्टर से हाई टेम्परेचर में ये यूज किया जा सकता है। डिसएडवांटेज मोर कॉम्प्लेक्स बिहेवियर शो करता है ड्यू टू वॉर्टेक्स स्टेट, सेंसिटिव टू इम्प्योरिटी एंड स्ट्रक्चर डिफेक्ट और इम्प्योरिटी से ये सेंसिटिव है।
तो इसका ये डिसएम्पल एग्जाम्पल क्या हो गया, ये आप लोग देख सकते हैं, ये 3 एग्जाम्पल्स हैं, NVTI, निवियम टाइटेनियम, निवियम टीन एंड YbCO, ये एक हो गया। सुपर कंडक्टर टाइप 2 सेपरेटर के ये एक सिंपल ग्राफ में डिफरेंस देख लेते हैं। हम लोगों ने देखा तो उसमें एक स्टेट होता है, सुपर कंडक्टिंग स्टेट होता है, लेकिन टाइप 2 में 2 होता है, एक सुपर कंडक्टिंग स्टेट होता है, एक मिक्स स्टेट होता है। तो हम लोग जानते हैं कि दोनों सुपर कंडक्टिंग स्टेट में फर्स्ट हाफ में SC1 में ये मैग्नेटिक फील्ड मेजर इफेक्ट शो करता है, इनसाइड आउट मैग्नेटिक फील्ड आउट एक्सपेल आउट होता है। बट टाइप 2 मिक्स स्टेट में क्या करता है, स्पेल आउट तो हो रहा है बट कुछ होल क्रिएट कर देता है मटेरियल्स में एंड सुपर करंट यहाँ से फ्लो होने लग जाता है, सुपर करंट सर्कुलेशन होने लग जाता है इस मिक्स स्टेट में। ये एक डिफरेंस है ये टाइप 1 टाइप 2 में। डिफरेंस देखेंगे टाइप 1 टाइप 2 सुपर कंडक्टर में। मेजर डिफरेंस क्या है, क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड होता है, इसमें एक सिंगल टाइप 1 में हम लोग देखे सिंगल मैग्नेटिक फील्ड होता है, क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड होता है। टाइप 2 में 2 मैग्नेटिक क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड होता है। देन हम लोग दूसरा डिफरेंस क्या है, मैग्नेटिक रिस्पॉन्स। मैग्नेटिक रिस्पॉन्स क्या है, कंप्लीट डायमेट्रिक हम लोग देखते हैं टाइप 1 में, इसमें हम टाइप 2 में पार्शियल देखते हैं। किस लिए पार्शियल डायमेट्रिक में देखते हैं, मिक्स स्टेज का वॉर्टेक्स स्टेज का। मेटेरियल कंपोजिशन क्या है, प्योर मेटल है, ये येलो और क्रीमिक ऑक्साइड का मिक्सचर है, मिक्सचर या सम लाइक नॉट प्योर मटेरियल्स। ट्रांजिशन बिहेव करता है शार्प एंड अब्रप्ट, ये ट्रांजिशन बिहेव क्या करता है, ग्रेजुअल ट्रांजिशन विद वॉर्टेक्स स्टेट। टेम्परेचर रेंजेस क्या है, वेरी लो है, इसका वेरी हाई है। सेंसिटिव इम्प्योरिटी लो इम्पैक्ट करता है, सेंसिटिव नहीं है टाइप 1। टाइप 2 सेंसिटिव है, हाई इम्पैक्ट करता है इम्प्योरिटीज़ पर। निकनेम्स क्या दिया गया, टाइप 1 को हम लोग कहते हैं सॉफ्ट सुपर कंडक्टर, टाइप 2 को हम लोग कहते हैं हार्ड सुपर कंडक्टर और एक हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर पर देखते हैं। लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर क्या, सुपर कंडक्टर दैट ऑपरेट एट वेरी लो टेम्परेचर। जो सुपर कंडक्टर लो टेम्परेचर पे ऑपरेट करता है लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर होता है, जैसे कि निवियम टेनियम और एक निवियम टीन। एप्लीकेशन क्या है, सुपर कंडक्टर मैग्नेट फॉर रिसर्च एंड प्राइवेट प्रैक्टिकल एक्सीलेटर, CRN में यूज होता है। ईयरली MRI मशीन में यही यूज होता था, लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर। यूजिंग क्वांटम कंप्यूटिंग यूज होता है, लो टेम्परेचर फिजिक्स एक्सपेरिमेंट में यूज होता है। दिस इज सिमिलर टू टाइप 1 सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर विथ हाई क्रिटिकल टेम्परेचर, ये सुपर कंडक्टर मिलता है जिसमें क्रिटिकल थोड़े हाई होता है, उस पर बिहेव करता है। एग्जाम्पल्स ये दोनों हैं। एप्लीकेशंस क्या है इसके, ये है पावर ट्रांसमिशन केबल्स में यूज होते हैं, रिड्यूस एनर्जी लॉस रिड्यूस करता है ट्रांसमिशन केबल्स में। फॉल्ट करंट लिमिटर फॉर इलेक्ट्रिकल का फॉल्ट करंट लिमिटर के रूप में भी यूज होता है। लेविटेशन सिस्टम लेविटेशन सिस्टम के रूप में यूज होता है, जैसे कि ट्रेन लेविटेट करके, मतलब थोड़ा पटरी से ऊपर उठ के ये मूव कर रहा है, चलता है, लेविटेशन सिस्टम है। हाई फील्ड मैग्नेटिक फॉर रिसर्च, हाई फील्ड मैग्नेट भी यूज किया जाता है रिसर्च पर्पज के लिए। मॉडर्न MRI मशीन में यही हम लोग यूज़ करते हैं फॉर मेडिकल इमेजिंग। लो टेम्परेचर हम लोग प्रीवियस ओल्ड वर्जन MRI में यूज़ करते थे, मॉडर्न MRI हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर पर यूज होता है। एप्लीकेशन देखेंगे सुपर कंडक्टर का, टोकमा का फ्यूजन रिएक्टर में भी यूज होता है सुपर कंडक्टर, MRI मशीन में भी यूज होता है सुपर कंडक्टर, क्वांटम कंप्यूटर में भी यूज होता है। टोकामेटामिज्म क्या होता है यूज, मैग्नेटिक सुपर कंडक्टर मैग्नेटिक कॉइल के रूप में यूज होता है। कन्फाइंड प्लाज्मा टोनाइड, मतलब ये टोरॉइडल शेप में होता है। एनर्जी लॉस को रिड्यूस करता है। लॉन्ग टर्म प्लाज्मा स्टेबिलिटी फॉर न्यूक्लियर फ्यूजन यूज होता है। हम लोग MRI मशीन में भी यूज होता है मैग्नेटिक सुपर कंडक्टर मैग्नेट यूज होता है तो जनरेट स्ट्रॉन्ग और स्टेबल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए। हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग होता है इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर का, रिड्यूस करता है नॉइज, इम्प्रूव इफिशियंसी ओवर ट्रेडिशनल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से ज़्यादा इम्प्रूव किया है नॉइज में भी और
इम्प्रूव किया, एफिशिएंसी भी, दोनों बोथ। क्वांटम कंप्यूटर में भी होता है सुपर कंडक्टर कंडक्टिंग क्यूबिट स्केल में, जो प्रोसेस करता है इंफॉर्मेशन एज नीरो जीरो रेजिस्टेंस। फास्ट प्रोसेसिंग क्वांटम कंप्यूटर कंप्यूटिंग कर सकता है। गूगल का भी है, IBM का भी क्वांटम कंप्यूटर।